दोस्तों ये है वो 5 विधानसभा सीटें जहाँ पर एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में जीत सकती है। आइए एक-एक करके जानते हैं कि वो कौन-कौन सी विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर एमआईएम उत्तर प्रदेश में मजबूत है और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एमआईएम वो सीट जीत सकती है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं संभल विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 21,470 वोट मिले थे और एआईएमआईएम कैंडिडेट चौथे नंबर पर रहे थे। एआईएमआईएम को इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में 21,400 से ज़्यादा वोट मिले और एआईएमआईएम ये सीट जो है काफ़ी ज़्यादा इस सीट पर अब जो है मजबूत दिख रही है 2022 के मुकाबले। वहीं पर इसी सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 59,336 वोट मिले थे और एआईएमआईएम कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे थे। तो दोनों विधानसभा चुनाव में चाहे 2017 हो चाहे 2022 हो एमआईएम को यहाँ पर अच्छे खासे वोट मिले। हालाँकि 2022 में थोड़े कम मिले, 2017 में एमआईएम को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे। और जब नगर पालिका के इलेक्शन हुए तो इसमें जो है संभल नगर पालिका के अध्यक्ष जो है एआईएमआईएम जीते थे और एआईएमआईएम का यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष बना था। इससे जो है एमआईएम काफ़ी ज़्यादा और मजबूत हुई। एमआईएम के नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ से जीते हैं और प्रेज़ेंट टाइम में भी एआईएमआईएम के ही नगर पालिका अध्यक्ष हैं यहाँ से। तो इससे भी एमआईएम काफ़ी मजबूत होती है और इस सीट पर मजबूत हुई है क्योंकि एमआईएम का नगर पालिका अध्यक्ष भी जीत चुका है यहाँ से और एमआईएम अच्छे खासे पिछले विधानसभा चुनाव में वोट भी ये सीट पर पा चुकी है। तो ये सीट जो है कहीं न कहीं एमआईएम जीत सकती है 2027 के विधानसभा चुनाव में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुंदरकी विधानसभा सीट की। इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 2022 के विधानसभा चुनाव में 14,251 वोट मिले थे और एआईएमआईएम कैंडिडेट चौथे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस सीट पर एमआईएम जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है। कुंदरकी नगर जो है पंचायत की जो सीट है वो एआईएमआईएम जीती है। 2023 के जो है निकाय चुनाव में जब यहाँ नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव हो रहे थे, तो एमआईएम का जो है कुंदरकी नगर पंचायत से एमआईएम का अध्यक्ष जीता था। तो एमआईएम का जो है इस टाइम नगर अध्यक्ष कुंदरकी में है। न सॉरी नगर पंचायत अध्यक्ष कुंदरकी में है। तो इससे एमआईएम को मजबूती मिल सकती है और एआईएमआईएम काफ़ी ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुंदरकी के अंदर लोगों का जो है राय बदला दिख रहा है। तो एमआईएम को लग रहा है कि ये भी सीट एमआईएम जो है जीत सकती है 2027 के विधानसभा चुनाव में। अब बात कर लेते हैं मुबारकपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम कैंडिडेट को 36,460 वोट मिले थे और एमआईएम कैंडिडेट यहाँ से जो है चौथे नंबर पर रहे थे। एमआईएम पिछली बार यहाँ पे 36,460 वोट पाई थी और इस बार लग रहा है कि एमआईएम जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ये भी सीट जीत सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिरोजाबाद विधानसभा सीट की। इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 2022 के विधानसभा चुनाव में 18,898 वोट मिले थे और एमआईएम कैंडिडेट यहाँ पर भी चौथे नंबर पर रहे थे। एमआईएम को जो है फिरोजाबाद विधानसभा सीट में 18,000 से ज़्यादा जो है वोट मिले। तो ऐसा लगता है कि एमआईएम अगर अच्छे कैंडिडेट को इस सीट पर जो है उतार देती है जो 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो एमआईएम ये सीट आसानी से जीत सकती है क्योंकि एमआईएम की यहाँ पे लोकप्रियता जो है पिछली बार ही काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ उमड़ रहा था एमआईएम की सभाओं में। भले ही वो ये सीट जो है पिछली बार एमआईएम ना जीत पाई हो, लेकिन इस बार अगर अच्छे कैंडिडेट को एमआईएम यहाँ से जो है टिकट देती है, तो एमआईएम ये सीट कहीं न कहीं निकाल सकती है और एमआईएम ये सीट जीत सकती है। क्योंकि एमआईएम ये सीट पर पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि एमआईएम ये सीट जीत सकती है, लेकिन नहीं जीत पाई। अ, अब एमआईएम इस सीट पर और भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है ऐसा लगता है, तो एमआईएम ये सीट 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये सीट जीत सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं खड्डा विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 16,419 वोट मिले थे और एमआईएम कैंडिडेट यहाँ पर जो है 5वें नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार एमआईएम अगर
मेहनत करती है इस सीट पर, अच्छे कैंडिडेट को उतारती है, तो ये सीट भी कहीं न कहीं एमआईएम जीत सकती है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अब एमआईएम की जो है लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सीट भी एआईएमआईएम 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।